ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से 2022 का भी प्रीलिम्स मेरा क्लियर नहीं हुआ? तो भाई होता यूँ है कि 2021 में मेरा क्लियर नहीं होता प्रीलिम्स, वो मैंने तुम्हें लास्ट रील में बताया था, लास्ट वीडियो में। लेकिन उस टाइम पे जो मैंने गलतियाँ करी थी ना भाई, इस बार मैंने वो सारी गलतियाँ ठीक कर ली। ठीक है, जैसे मैंने भाई सिलेबस, मेरे को सिलेबस पूरा याद हो गया था कि सिलेबस भाई क्या है। 20% वो कॉन्सेप्ट जिससे 80% क्वेश्चन आते हैं वो मुझे पता लग गए थे। ठीक है, टॉपिक वाइज जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनको मैंने अच्छे से फिगर आउट किया, अच्छे से एनालाइज़ किया, सब कुछ कर लिया। उसके बाद मेरा टॉपिक वाइज जितना भी नोट मेकिंग होती है वो भी मैंने सारी कर ली। मेरा ऑप्शनल भी रेडी हो गया, मतलब मेरा देख रहे हो सब कुछ रेडी हो गया, मेरा ना सब कुछ एकदम सही हो गया था। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से मेरा पेपर प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं होता। मतलब मैं मेंस के लिए अभी रेडी हूँ, मुझे जैसा ऐसा लग रहा है कि मैं मेंस के लिए रेडी था, लेकिन फिर भी मेरा प्रीलिम्स नहीं निकलता। अब उसकी कुछ वजह हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने प्रीलिम्स में क्या बोलते हैं टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाई, बहुत टेस्ट सीरीज़ लगाई, जो कि मेरी गलती थी पहले। जब मैं पेपर देने जाता हूँ तो मेरे साथ होता क्या है कि EPFO जैसा पैटर्न आ जाता है। EPFO जैसा पैटर्न मतलब यूजुअली क्या होता है प्रीलिम्स में, जब भी जो ऑप्शंस बनते हैं वो बनते हैं कि 1 1 2 3 या 1 2 राइट या 2 ऐसे। बट उस टाइम पे क्या आया, ऑप्शंस ऐसे थे ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल ऑफ देम, ऐसे। मतलब कि समझ रहे हो, कोई भी ऐसा फिक्स ऑप्शन नहीं है। अब जब फिक्स ऑप्शन नहीं है तो क्या होगा, आपको 4 ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे। एलिमिनेशन टेक्निक एकदम भाड़ में गई। तो जब एलिमिनेशन टेक्निक भाड़ में गई और मैं पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी करके गया था कि भाई मतलब एलिमिनेट भी बहुत सारे करने हैं और क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा लगाने हैं, जबकि ऐसा नहीं हुआ। और जिसकी वजह से क्या हुआ, मेरे पे एक प्रेशर बना कि भाई पेपर कैसे निकलेगा, पास होऊंगा नहीं होऊंगा, वो सारे थॉट्स आने लगे मेरे दिमाग में। और जिसकी वजह से मैं फिर से 60 to 70 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर पाया, जिसमें से मेरे 15 क्वेश्चन गलत हो गए। जब 15 क्वेश्चन गलत हो गए तो मैं अपने आप ही मेरिट से बाहर हो गया। हाँ, बहुत दुख हुआ भाई इस बार मेरे को सबसे ज़्यादा दुख हुआ कि इस बार मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ। पहले बार में तो चलो मुझे लगा कि चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, मेरे को टाइम मिल गया प्रिपेयर करने का। लेकिन दूसरी बार जब मेरा नहीं हुआ ना, बहुत दुख हुआ भाई। मतलब ये वो लोग फील कर सकते हैं जिन्होंने 2-3 अटैम्प्ट 4 अटैम्प्ट दिए हैं, बहुत 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 दुख होता है। बट इसके अलावा जो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी एक मिस्टेक रही वो है फाइनेंशियल बैकअप। अगर मैं एक फाइनेंशियल बैकअप रखता ना तो मुझे भी कभी भी पेपर में रिस्क लेने से, देखो प्रीलिम्स इज़ 2 थिंग्स, स्ट्रैटेजी प्लस रिस्क। ठीक है, तो अगर मेरे पास फाइनेंशियल बैकअप होता ना तो मैं ये सोचता नहीं कि पेपर निकलेगा नहीं तो क्या होगा फिर से। मतलब मेरा एक फाइनेंशियल बर्डन जो था ना पेपर के टाइम पे वो आ गया एकदम से कि कैसे करूँगा क्या होगा। अगर वो होता ना तो हो सकता है मैं ज़्यादा रिस्क लेता, और हो सकता है कुछ क्वेश्चन ठीक भी हो जाते हैं मेरे, बहुत मार्जिन से ही मैं फेल हो गया था। तो फिर से मुझे लगा कि ठीक है, बुरा मुझे लग रहा है, बट ऐसा करते हैं दोबारा से जो गलतियाँ हमने करी हैं उनको ठीक करते हैं और फिर से 3rd अटैम्प्ट देते हैं। और इस बार 3rd अटैम्प्ट में फुल दम लगा के देंगे और ये निकाल लेंगे पेपर। लेकिन मैं फिर से वही हुआ कि पेपर वो क्लियर नहीं हुआ। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया, अब ऐसा क्या हुआ सब कुछ करने के बाद कि भाई ये 3rd अटैम्प्ट भी नहीं निकला, वो मैं बताऊंगा तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। बने रहना साथ।